गदाधर भट्ट जी भगवान की कथा वार्ता करते थे। भगवान की कथा वार्ता इतनी भक्ति भाव से करते थे कि जो भी श्रोतागण कथा सुनते थे वह भी भगवान की कथा में डूब जाते थे और प्रभु के उस कथा को प्रत्यक्ष मानकर बड़े आनंद के साथ उसको श्रवण करते थे। उन्हीं श्रोतागण में एक श्रोता थे जिनका नाम था कल्याण सिंह राजपूत। वे भी भगवान की कथा को सुनते सुनते विरक्ति की ओर जा चुके थे। कहते हैं वे वृंदावन के समीप धौरार ग्राम के रहने वाले थे और भगवान की भक्ति करते करते वह भी विरक्ति हो गए थे और गृहस्थ जीवन में होते हुए भी वह भगवान की कथा वार्ता में और भगवान के कीर्तन में ही लगे रहते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वह पूरी तरह संसार में लिप्त थी और उसकी जब कोई कामना पूरी नहीं होती तो वह अपने पति को उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वह विचार करती कि कैसे भी करके गदाधर भट्ट जी से इनका पीछा छुड़ाऊं, क्योंकि ये हर वक्त बस उन्हीं का नाम जप करते रहते हैं और उनके साथ कथा वार्ता में जाते हैं। तो इस प्रकार कल्याण सिंह राजपूत जी कैसे भी करके गदाधर भट्ट जी से घृणा करें, उसके लिए उनकी पत्नी ने क्या किया कि एक भिक्षुणी को 20 रुपये दिए और वह भिक्षुणी गर्भवती थी और कह दिया कि तुम कथा वार्ता में जा कर के गदाधर भट्ट जी को बदनाम करो और उनसे कहो कि ये गर्भ उनका है। तो वह भिक्षुणी भी पैसे के लिए इस बात से मान गई और वह पहुंच गई जहां गदाधर भट्ट जी की कथा हो रही थी। कथा वार्ता में पहुंच कर के उनके समीप जा कर के वह बोली कि स्वामी, आपका दिया हुआ गर्भ अब पूरा होने वाला है, इसलिए आप मेरे लिए कोई निवास स्थान बनाइए ताकि मैं एक जगह रह सकूं। अब इस बात को सुनकर के पूरे श्रोतागण बड़े क्रोधित हुए और एक संत को बदनाम वह स्त्री जब कर रही थी तो सभी एक दूसरे से कहने लगे कि हम इसको मार डालेंगे, ये संत को बदनाम करने के लिए ये सब बोल रही है, गदाधर भट्ट जी तो ऐसे है ही नहीं। अब सभी श्रोतागणों को विश्वास था कि ये संत ऐसे नहीं हैं, लेकिन जब वह खुद कह रही है और जब ये कथा में होने लगा तो गदाधर भट्ट जी भी मंद मंद मुस्कान से हंसने लगे और प्रभु की कृपा जान करके इस लीला को भी प्रभु की ही मान करके स्वीकार किया और उस स्त्री से कहने लगे कि देवी, तुम भटकती क्यों हो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोई निवास स्थान बना दूंगा। और सभी कथा वार्ता जो सुन रहे थे उन भक्तगणों से कहा उन्होंने कि ये स्त्री ठीक कहती है, इसने कुछ गलत नहीं कहा। अब तो सभी श्रोतागणों को विश्वास तो नहीं हुआ था, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते हैं, स्वयं गदाधर भट्ट जी ने कह दिया। अब एक संत को इस बात का संशय हुआ और वह स्त्री को एक कोने में ले जा कर के उनसे पूछते हैं कि तुम सही सही बताओ कि किसके कहने पर ये सब कर रही हो, क्योंकि तुमको खुद को पता है कि ये संत ऐसे नहीं है और तुम भी गलत कर रही हो। अब तो वह भिक्षुणी भी अश्रु प्रवाह करने लगी, क्योंकि वह भी एक मनुष्य ही थी, उसका भी हृदय था। तो वह विचार करती है और फिर उन संत जी से कहती है कि देखो, मैंने ऐसे महान संत को बदनाम करने का कुकर्म किया है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। अरे मुझे तो कल्याण सिंह जी की पत्नी ने कहा था कि उनको ऐसे ऐसे बदनाम कर देना, तो वह गदाधर भट्ट जी से घृणा करने लगेंगे और वापस गृहस्थ जीवन में ढंग से रहने लगेंगे। जब ये बात कही तो उधर गदाधर भट्ट जी को पता चला और सभी श्रोतागणों को जब पता चला तो वह फिर से अपने संत के बारे में इस प्रकार श्रवण करके आनंद से झूमने लगे कि हमारे गदाधर भट्ट जी निर्दोष निकले। अब कल्याण सिंह राजपूत जी तलवार लेकर के अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़े तो गदाधर भट्ट जी ने उन्हें प्रेम से रोका और कहा कि देखो, हम प्रभु की लीला में कैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की ही इच्छा थी इसलिए तो ये सब किया। भगवान हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि संसार तुमको कितना भी सम्मान दे, उसमें हमें ऊपर चढ़ कर के हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हमें उस प्रतिष्ठा को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार को आप कितना ही मान सम्मान दे या मान सम्मान संसार से लें, वह किसी काम का नहीं है। भगवान की कथा वार्ता, भगवान का सत्संग ही
हमें वह सुख दे सकता है, क्योंकि जो प्रतिष्ठा के पीछे भागता है उसे कुछ नहीं मिलता। तो भगवान तो हमें शिक्षित कर रहे हैं और कल्याण सिंह राजपूत जी इस बात से मान जाते हैं और गदाधर भट्ट जी प्रेम से जब कहते हैं तो वह भी अपनी पत्नी को नहीं मारते हैं, लेकिन हाँ एक बार जा कर के वह अपनी पत्नी से कहते ज़रूर हैं कि अरे इतने बड़े संत को तुमने बदनाम करने के लिए कहा, मुझसे ही बोल देती कि तुम उनसे दूर हो जाओ तो मैं स्वतः ही दूर हो जाता, लेकिन संत को इस प्रकार बदनाम करने से तुम्हें क्या मिलता। तो वह स्त्री भी उनके चरणों में पड़ गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी। कहते हैं भगवान का भक्त भगवान जो करता है उसको भगवान की ही इच्छा समझता है, और भगवान उस संसारी जनों से अपने भक्त को बचा कर रखते हैं। इसलिए संत तो अरे कबीरदास जी तो एक वेश्या को ही अपने साथ लेकर के घूमने लगे ताकि संसारी जन मुझसे घृणा करें, क्योंकि संसार जब पीछे लगता है तो उसे छुड़ाने के लिए संत कुछ नई तरकीब ही सोचते हैं। तो भगवान का भक्त तो संसार से छूटना चाहता है, लेकिन जो संसारी जन हैं वो भगवान के लिए भक्ति करें, और भक्ति करेंगे तभी तो हम प्रभु के होंगे। भगवान का भक्त वही होता है जो संसार में रहते हुए भगवान की कथा वार्ता सुने, भगवान की भक्ति करे, वही सबसे बड़ा भक्त है। इसलिए हमें भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कथा वार्ता सुननी चाहिए, ताकि हमारे हृदय में भी भगवान की भक्ति जागृत हो। जय श्री कृष्ण।